अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू करनी है। आज मैंने देखा एक वीडियो, काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी पेज और आईडियों पर वीडियो देखी हामिद मीर की। हामिद मीर, उसमें छोटा सा क्लिप है, पंजाब और पंजाबियों को रंजीत सिंह की औलाद बता रहा है। तो अक्सर हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, काफ़ी कोई सराइकी बोली का, कभी कोई पश्तो बोली का, अभी कश्मीरी, काफ़ी लोग ये कहते हैं और काफ़ी उर्दू स्पीकिंग जो हैं वो भी कहते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं हकीकत, हक़ाइक़ और सच्चाई पर बात करूं। हम सब का पाकिस्तान है और तमाम पाकिस्तानी, तमाम ज़ुबान, तमाम सूबों के सब भाई हैं। हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। यह गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कहते हैं, लेकिन कहते हैं। यह गलत है कहना कि पंजाब और पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। तो मैं आज कोशिश करूँगा थोड़ा तारीख़ी हवालों से बताने की, जो ये कहते हैं कि पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है। मैं उनसे कह रहा हूँ, फिर वो किसी बिरादरी के हों, किसी ज़ुबान के हों, किसी सूबे के हों। तो मेरे भाइयों, पंजाबी जो है ना, ये इलाके का नाम है। पंज आब, पांच नदी। आज का पंजाब ही पंजाब नहीं है, बल्कि जिसको आजकल हम KPK बोलते हैं, और ये पहले सूबा सरहद था, ये उससे पहले पंजाब का हिस्सा था। ये टोटल आज का KPK ये पंजाब में था। और ये जो गिलगित बिल्तिस्तान है, कश्मीर है और मौजूदा पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली तक ये पंजाब था। तो इसको पंजाब भी कहते थे और संधू, सप्ता संधू भी कहते थे। अभी गुजरावाला के अंदर पंजाबी ज़ुबान, धर्म उनका सिख, एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम है रंजीत सिंह। वो रंजीत सिंह किसी जाट और जट एक ही बात है। तो वो किसी के घर में पैदा होता है और वो हुक्मरानी करता है। उसकी हुक्मरानी अच्छी थी, बुरी थी, गलत थी, मैं उस चक्कर में नहीं जाता। लेकिन अभी हर पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले को उसका ताल्लुक़ किसी बिरादरी से हो, ये कह देना कि तुम रंजीत सिंह की औलाद हो, तो ये बेगैरती है। और काफ़ी लोगों की सोच और भी है कि हर सिंधी को राजा दायर की औलाद कहना, ये भी बेगैरती है। भाई, रंजीत सिंह पंजाबी बोली का एक फ़र्द है। और पंजाबी जो बोली है, हालांकि ये संस्कृत से, प्राकृत से निकली है, बल्कि तमाम बोलियां वो फिर बताएंगे, वो अलग बहस है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी हमारे सराइकी भाई हैं, उनके अंदर काफ़ी ऐसे तबका है लोगों का जो वो कहते हैं कि भाई पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद। कुछ बलोच और पश्तो भाई हैं, तो ये कहना गलत है। अभी कश्मीरी जो हैं, वहाँ से भी बात आ रही है, उर्दू जिनकी ज़ुबान है वो भी कहते हैं। तो यार, ये गलत बात है। पंजाब के लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान बनाने से पहले, पाकिस्तान बनने के दौरान जितना नुकसान
पंजाब के लोगों को हुआ, जितना कत्लेआम पंजाब के लोगों का हुआ, जितनी शहादतें कुर्बानियाँ पंजाब के लोगों ने दी, वो शायद किसी ने इतनी न दी है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, पंजाबियों में भी गलत लोग होंगे, हर कौम में, हर बिरादरी में, हर पार्टी में, हर इलाके में अच्छे बुरे होते हैं। लेकिन ये कहना कि ये रंजीत सिंह की औलाद है, ये गलत ऐसे है जी कि यहाँ ये जो पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, मुख्तलिफ और आगे तक, इसको कभी इंडिया, हिंदुस्तान, भारत कहते थे। फिर ये तकसीम हुआ, 47 में पाकिस्तान बन गया, और उससे हट के काफ़ी इलाके, ये जो श्रीलंका है या बर्मा है या भूटान है या मालदीव है या नेपाल है, ये भी इससे ही अलग हुए। खैर, यहाँ इस धरती पर सबसे पहले था धर्म सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म भी कह देते हैं। अभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ही बात है। तो सनातन धर्म जो है, इसके 4 तबके थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को दिमाग दिया, क्षत्रिय और क्षत्रिय को सीना दिया, और वैश्य को पेट दिया, शूद्र को पाँव दिए। 4 तबकाती सिस्टम, और सबकी जुबान संस्कृत थी। सनातन धर्म। अभी होता क्या है कि सनातन धर्म में ब्राह्मण जो था वो शुरू से मकार है। हालांकि ये ब्राह्मण जो है ये इस्राएली नस्ल है। ब्राह्मण जो हैं या ब्राह्मण से मुसलमान हुए, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन एक माफिया है। तो अभी ब्राह्मण जो है उससे तंग आ गए, काफ़ी तंग आए। सनातन धर्म के अंदर जो लोग थे, काफ़ी क्षत्रिय क्षत्रिय जो रजवाड़ों के राजा बने वो भी तंग आए, और जिनको दिल्लत और शूद्र बनाया वो भी तंग आए, और क्षत्रिय क्षत्रिय जाट या जट या गुज्जर राजपूत एक ही बात है, इनको भी आपस में लड़ाया। वो ब्राह्मण ने, वो अलग बहस है, कभी बता देंगे। खैर, ब्राह्मण की मकारी जो है, और ब्राह्मण के साथ हमेशा रहा बनिया। अभी बनिया या ब्राह्मण अच्छे लोग भी होंगे, फिर दोबारा बताता हूँ, लेकिन कम है। तो इनसे तंग आया महावीर, एक क्षत्रिय क्षत्रिय था, राजपूत। उसने बगावत की इस सनातन धर्म से कि यहाँ पर जो है ना ऊंच और नीच का चक्कर है, और झूठ ज़्यादा है, टोटकापन ज़्यादा है, ब्राह्मणवाद ज़्यादा है। तो उसने बगावत की, सनातन धर्म छोड़ के उसने जैन धर्म की बुनियाद रखी। जब उसने रखी तो और भी यहाँ लोग थे, सनातन धर्म छोड़ छोड़ के जैन धर्म में आए। तो सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, ब्राह्मण और बनिए, उनकी दुकानदारी खराब हुई, तो वो भी एक टकराव था और आज भी है। आगे जाके जनाब काफ़ी 100 साल के बाद एक और मुजाहिद पैदा होता है, महात्मा गौतम बुद्ध। वो भी यही चक्कर, ब्राह्मण और बनिया माफिया से तंग आकर वो सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म की बुनियाद रखता है, और लोग फिर बड़ी तादाद में सनातन धर्म छोड़ छोड़ के बुद्ध धर्म में आ जाते हैं। और ये बुद्ध धर्म चाइना और जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो फिर आखिरी बाबा गुरु नानक, जिसकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी। फिर कहता हूँ कि जाट, जट, गुज्जर, राजपूत एक ही खस्तरी नस्ल है। अभी राजपूत मेरे गले पड़ जाएंगे। असल में ठेकेदारी सिस्टम है, कब्जा कर रखा है ना सब ने। खैर, तो अभी ये जो थे बाबा गुरु नानक, ये तंग आ गया ब्राह्मण से और बनिए से, माफिया जो है। इसने सनातन धर्म छोड़ के सिख धर्म की बुनियाद रखी। अच्छा, जो भी धर्म छोड़ता था ना सनातन, तो ब्राह्मण और बनिया उसका दुश्मन बन जाता था।
ये मैं तारीखी बात बता रहा हूँ। ये जो पंजाबियों को रंजीत सिंह की औलाद कहना, बकवास करना, इसके पीछे ब्राह्मण और बनिया माफिया है। मैं ऐसे ही नहीं लिखता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। फंडिंग है। पाकिस्तान तोड़ने के लिए तमाम सूबे, तमाम ज़ुबान, तमाम लोगों को पंजाबियों के ख़िलाफ़ खड़ा करना और पंजाबियों को रंजीत सिंह की औलाद कहना, इसके पीछे रा का हाथ है, ब्राह्मण बनिया माफिया का हाथ है। ये मैं पक्की ठक्की बात बता रहा हूँ। अभी जी बाबा गुरु नानक जो है वो जब छोड़ देता है सनातन धर्म और सिख धर्म की बुनियाद रखता है, तो ब्राह्मण की और बाबा गुरु नानक की जंग शुरू हो जाती है। अभी बाबा गुरु नानक के सिख धर्म में काफ़ी तादाद में सनातन धर्म छोड़ छोड़ के सिख धर्म में आ जाते हैं। हर पंजाबी सिख नहीं है और हर पंजाबी सिख से मुसलमान भी नहीं हुआ है। जिसकी भी मादरी जुबान पंजाबी है वो या तो जैन धर्म से मुसलमान हुआ, मादरी जुबान पंजाबी थी, या वो बुद्ध धर्म से मुसलमान हुआ है, मादरी जुबान पंजाबी थी, या वो सिख धर्म से मुसलमान हुआ है, मादरी जुबान पंजाबी थी, या जो मुसलमान नहीं हुए मादरी जुबान पंजाबी थी। तो हर धर्म में, हर धर्म के अंदर, जैसे कि जैन धर्म, तो उसमें तमाम जुबानों के लोग थे। जो जुबानें संस्कृत से निकली इस खित्ते में। तो अभी ये जो मैं बता रहा था बाबा गुरु नानक की जो और ब्राह्मणों की जो लड़ाई है, ये पुरानी लड़ाई है जो आज का जो मुसलमान पंजाबी है इसको ये भुगतनी पड़ रही है, इसके गले पड़ रही है। अभी जो भी सिख धर्म में आगे थे लोग, अभी सिख धर्म में जो आए तो ब्राह्मण ने उनसे दुश्मनी शुरू की। जो सिख से मुसलमान हो गए, ब्राह्मण आज भी उनके खिलाफ है, और जो नहीं मुसलमान हुए ब्राह्मण उनके भी खिलाफ है। लेकिन हर पंजाबी को ये कह देना कि ये सिखों की औलाद है, रंजीत सिंह की औलाद है, ये बेगैरती है। वो इसलिए कि राव जोधा एक राठौड़ सूर्यवंशी राजपूत है, जोधपुर का राजा है, जो कि संधू का भी राजा है, जिसने संधू का नाम मेहरान रखा। अभी राव जोधा राठौड़ है। अभी पंजाबी जो जुबान के जो राजपूत हैं उनमें भी राठौड़ है। एक राव जैसल है जिसने जैसलमेर आबाद किया, जो भट्टी चंद्रवंशी। राव जोधा राठौड़ सूर्यवंशी और राव जैसल जो है वो है चंद्रवंशी। तो उसका एक बेटा है वो पटियाला आबाद करता है जाके, एक बेटा अंबाला आबाद करता है। तो अभी जो पंजाबी जो जुबान है, पंजाबी जुबान में भट्टी है, क्या वो सिखों की औलाद है? क्या वो रंजीत सिंह की औलाद है? अभी जो भट्टी है, भट्टी में से मंझ निकले। इसी तरीके से जो महाराणा प्रताप, महाराणा अपना पृथ्वीराज चौहान, तो पंजाबी जुबान के चौहान हैं। और ये जितने भी जाट और जट हैं या राजपूत हैं, निकले ये सारे राजस्थान से। वो पंजाब में रहते हो या सिंध में, और सिंध में जितना भी समाट है ये भी राजस्थान से निकले हैं। वो राजपूत हो, जाट हो, जट हो, गुज्जर हो, वो पंजाबी जुबान का हो, सराइकी, हिंद को, सिंधी, हरियाणवी, कश्मीरी, ये सारे निकले राजस्थान से। इनकी तारीख जब आप उठाओगे 2000 साल पीछे, 3000 साल पीछे, 1500 साल पीछे और 4000 साल पीछे, तो ये सब का जो इलाका आज का राजस्थान और साबका राजपूताना है। तो बात का मकसद है जो पंजाबी जो जुबान है, इसमें एक तो वो कबाइल है जो ब्राह्मण से मुसलमान हुए, एक वो है जो खस्त्री छत्री से हुए, उसमें राजपूत भी हैं, गुज्जर भी हैं, जाट भी हैं, और एक वो कबाइल है इसमें
जो वेश से या शूद्र से मुसलमान हुए, जो हुए मुसलमान, कोई सिख धर्म में था, कोई बुद्ध धर्म में था, कोई जैन धर्म में था, कोई सनातन धर्म में था। तो अभी हर पंजाबी सिख की औलाद और हर पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद जो ये कहते हैं, कुछ तो अनजाने में कहते हैं, और काफ़ी जो कहते हैं इसके पीछे फंडिंग है पाकिस्तान को तोड़ना। ये कह देना कि ये पाकिस्तान पंजाबिस्तान है, ये आर्मी पंजाबियों की आर्मी है, और ये जो ये पंजाबी हैं ये रंजीत सिंह की औलाद हैं। यानी यहाँ पर हमारा जो बलोच भाई है, सिंधी भाई है, सराइकी है, हिंदको है, या उर्दू स्पीकिंग है, या कोई भी ज़ुबान का हो पाकिस्तान में किसी सूबे का है, उनके दिमाग में ये डाली गई है कि ये जो है ना पंजाबियों का इस पे कब्ज़ा है, इस मुल्क पे, और ये मुल्क पंजाबिस्तान है, और ये आर्मी पंजाबियों की है, और ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद हैं, ये राजा दायर की औलाद हैं। ये गलत बयानिया पेश किया जा रहा है, और हम लोग जो है ना इस बयानिए का अनजाने में हिस्सा बन रहे हैं। और ये बयानिया है इस्लाम और मुसलमान दुश्मन जो ममालिक हैं, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बरमन और बनिया माफिया और ये फंडिंग है। अभी कश्मीर के अंदर कि ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है जो बात कर रहे हैं, जो बकवास कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि भाई तुम किसकी औलाद हो। कश्मीरी तो खुद पंजाबी हैं। अभी कश्मीरी क्या है? कश्मीरियों में बट हैं, कश्मीरियों में राजपूत हैं, कश्मीरियों में जाट जट हैं, कश्मीरियों में गुज्जर हैं, कश्मीरियों में एक तो वो लोग हैं जो खश्तरी छतरी से मुसलमान हुए, एक वो हैं जो बरमन से मुसलमान हुए। अभी जो बरमन से मुसलमान हुए वो कौन है? वो बट है। अभी जो वेश से मुसलमान हुए, शूद्र से मुसलमान हुए, तो ये सब कश्मीरी जो कहते हैं कि हम कश्मीरी, तो ये उनमें भी हैं, ये हिंदकों में भी हैं, ये पंजाबी ज़ुबान में भी हैं, ये सराइकी ज़ुबान में भी हैं, ये सिंधी ज़ुबान में भी हैं, ये कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मराठी, राजस्थानी, मेवाती, हिंदी, उर्दू, हर ज़ुबान में। और ये जितनी भी ज़ुबानें, पहले संस्कृत थी जिसमें वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखे गए, जो मजहबी ज़ुबान कहलाई, जिसको कहते हैं कि 7 तहजीब संधु सप्ता संधु की। तो 7 तहजीब जब ये थी पूरा पाकिस्तान और 70% आज भी इंडिया में, ये सप्ता संधु है। तो सप्ता संधु की 7 तहजीब यानी एक ही कल्चर, वही पगड़ी, वही हुक्का, वही दूध दही और जो लस्सी जो है ना बलोते थे, जो वो एक ही कल्चर है सारा। और उन दिनों में एक ही धर्म था और एक ही ज़ुबान संस्कृत। फिर संस्कृत बनी मजहबी ज़ुबान, अवामी ज़ुबान संस्कृत से प्राकृत निकली। अभी ये जो प्राकृत है तो ये हिंद को, गोजरी, डोगरी, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मराठी, मारवाड़ी, राजस्थानी, हरियाणवी, मेवाती, उर्दू, हिंदी, पाली, नेपाली, कश्मीरी, ये सब संस्कृत से निकली है। सिर्फ पंजाब में रहने वाला या पंजाब में नहीं रहता हो उसको ये कह देना ये सिखों की औलाद है, ये रंजीत सिंह की औलाद है, और उनको कहना जो मुसलमान है, भाई पंजाबी मुसलमान है, क्या पंजाबी होना क्या जुर्म है? आज का पंजाब ही पंजाब नहीं है, ये कश्मीर खुद पंजाब का हिस्सा था। कुछ कश्मीर आज पाकिस्तान में और ज़्यादा इंडिया में। कश्मीर में एक कश्मीरी बोली है जिसको पहाड़ी बोली कहते हैं, एक गोजरी बोली है। अभी जैसे मेरी बोली हरियाणवी है, हरियाणवी और गोजरी मिलती जुलती है। हरियाणवी, हिंद को, गोजरी या पंजाबी या सिंधी,
एक ही माँ की बेटियां हैं, मिलते जुलते लफ्ज हैं। तो मेरे भाइयों, मुसलमान भाइयों, इस पाकिस्तान की कदर करो। जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि तमाम कश्मीरियों को भी गलत ना बोलो। चंद लोग होते हैं, इतने ठेकेदार ना बनो। हमारी कोशिश होती है दोनों तरफों के लोगों को समझाना। दुश्मन का एजेंडा इनको लड़ाओ। अरे गाय के नाम पे श्री राम के नारे लगा के वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम है, और जो इंसान दोस्त सिख है, हिंदू है, ईसाई है, बुद्ध धर्म, जैन धर्म में है, खुद सनातन धर्म में जो इंसान दोस्त हैं, उनके साथ भी बर्मन और बनिया माफिया ने, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने हिंदुस्तान में जुल्म कर रखा है। तो आज जो हमारे कश्मीरी चंद भाई जो उनकी बातों में आके पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ जो बकवास कर रहे हैं, अरे कोई शर्म गैरत करो। उस कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, सन 47 से लेके 2026 तक कई लाखों कश्मीरियों को शहीद कर दिया, कई हजारों हमारी माओ बहनों की इज्जतें लूट ली। उनसे पूछो क्या जुल्म है उनके साथ। और पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से हटके जो पूरे हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान हैं, उनका कत्लेआम, उनकी नस्ल कशी, उनके साथ जुल्म। उधर कहते हैं कि ये गोरी की औलाद है, ये खिलजी की औलाद है, ये बाबर की औलाद है, ये मुगल की औलाद है, इंडिया खाली करो, जाओ तुम्हारा बन गया पाकिस्तान। और इधर हामिद मीर जैसे बकवास कर रहे हैं। एक वो तबका जिनके बड़े कदी ईरान से, इराक से, शाम से, अरब से, पता नहीं अफ़गानिस्तान कहाँ से आए हमारे भाई हैं, वो भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। अभी उनमें से कुछ तबका ये कह दे कि ये तो सिंधियों को कह दे राजा दायर की औलाद है, पंजाबियों को कह दे रंजीत सिंह की औलाद है, और राजपूतों के खिलाफ की ये राजे महाराजों की औलाद है। मकसद उल्टी सीधी बातें। भाई हम हैं औलाद, लेकिन हर सिंधी राजा दायर की औलाद तो नहीं है, हर पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद तो नहीं है। और जो कहते हैं हमें, तो भाई उधर सऊदी अरब के अंदर तो यजीद भी था, वहाँ तो अरब में फिरौन भी था, वहाँ तो जनाब अपना बड़े बड़े मकसद जालिम और मुनकिर काफिर भी थे। तो मैं उस गहराई में जाऊंगा तो फिर वो बात लंबी हो जाएगी। तो भाई जो हमारे लोगों को बोलते हैं तुम किसकी औलाद हो, हम ये कह दें कि तुम यजीद की औलाद हो, तुम फिरौन की औलाद हो, तुम शदाद की औलाद हो, तो गलत बात है। आपके बड़े भी, कोई ईसाई से मुसलमान हुआ है, कोई यहूदी से मुसलमान हुआ है, मुख्तलिफ धर्मों से मुसलमान हुए हैं लोग। अभी ये कह देना हमारे बड़ों ने तुम्हें ज़बरदस्ती मुसलमान किया, वो हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि ये तो डर की वजह से हो गए थे, और जो खुद मुसलमान है इधर, मैं सबको नहीं कह रहा, अभी वो बकवास करते हैं क्या हमने तुम्हारे बड़ों को मुसलमान किया। ओ भाई तुम्हारे बड़े क्या थे। अभी जो पख्तून भाई है या अफगानी भाई है, यहाँ सब, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कहते हैं, लेकिन कहते हैं फौरन जब नाम आ जाए तो ये पंजाबी तो रंजीत सिंह की औलाद है, सिखों की औलाद है। बकवास। और काफ़ी पंजाबी भी हैं, हमारे लोग भी हैं जो गलत बात करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। भाई आज हम मुसलमान हैं, तो फिलहाल मैं जो अफ़गानी या पख्तून भाई हैं उनको कहता हूँ कि भाई अफ़गानिस्तान में जब तालिबान थी, मुल्ला उमर, वहाँ तो महात्मा गौतम बुद्ध के बड़े बड़े मुजस्मे नज़र आए। इससे ये जाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान में बुद्ध धर्म था लोगों का, और बुद्ध धर्म जो था वो कौन है, महात्मा गौतम बुद्ध, जो खुद सनातन धर्म छोड़ के जिसने बुद्ध धर्म की बुनियाद रखी, वो खुद खस्त्री छत्री था, राजपूत था। तो तुम्हारे बड़े तो बुद्ध धर्म में थे, और तुम्हारे बड़े तो बुद्ध धर्म में थे, और वो जो हमारा बड़ा था जो महात्मा गौतम बुद्ध, तुम्हारे बड़े तो उसके मकसद पैरोकार थे।
तुम किस मुंह से कह रहे हो कि हमने हमारे बड़ों ने मुसलमान किया? तो ये गलत बात है। आप अफगानिस्तान की तारीख उठाओ, जिसकी एयरलाइन जो है ना वो आर्यन एयरलाइंस है, आर्यन एयरलाइंस। और जितना भी अफगानिस्तान है, यहाँ पर एक यहूदी नस्ल से मुसलमान हुए, एक आर्यन नस्ल से मुसलमान हुए। तो तुम कोई सदा से मुसलमान हो। मैं उनको बोल रहा हूँ जो ये बकवास करते हैं कि पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद और सिंधी राजा दायर की औलाद और फलां उसकी औलाद। भाई आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो इस पाकिस्तान की कदर करो। तो अभी जो सराइकी जो भाई हैं उधर से भी बकवास है, पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद हो। भाई तुम किसकी औलाद हो? सराइकी जो है इसके अंदर एक तो वो नस्ल है जो अफगान नस्ल है, जिनकी मादरी जुबान फारसी थी जब अफगानिस्तान से इस खित्ते में आए, और एक है अरब नस्ल, जैसे कुरैशी हो गए, मखदूम हो गए, सैयद हो गए, जिनकी मादरी जुबान अरबी थी। अभी जिनकी मादरी जुबान अरबी थी, जिनकी मादरी जुबान फारसी थी, और एक बलोच है सराइकी जुबान में, उनकी भी जुबान किसी की फारसी थी तो किसी की अरबी थी। तो एक तो ये तबका है। और जो ये बोली जो बोल रहे हैं, तो मेरे भाइयों तुम्हारे बड़ों की बोली तो फारसी थी, तुम्हारे बड़ों की बोली तो सराइकी थी न, मकसद तुम्हारे बड़ों की बोली तो अरबी थी और अपना फारसी थी। तो ये सराइकी बोली आप जो बोल रहे हैं ये किसकी बोली है? ये सराइकी जो बोली है ये हिंदकों से निकली है, और हिंद को प्राकृत संस्कृत से निकली है। तो हिंद को बोली जो है वो उन लोगों की है, उन लोगों की थी जो सनातन धर्म में, बुद्ध धर्म में, जैन धर्म में या सिख धर्म में थे। और सनातन धर्म से जैन धर्म निकला है, सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म निकला है, सनातन धर्म से ही सिख धर्म निकला है। और इन तमाम धर्मों से जो मुसलमान हुए उनके खिलाफ बकवास जो की जाती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो सराइकी जुबान के जो लोग हैं, जो कहते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, जो नहीं कहते मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, और जो कहते हैं वो चंद होंगे, चंद नहीं है तो 100 में से 40 होंगे। तो हम उनको कहना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों ये जो खित्ता है जब 47 में पाकिस्तान बना तो सराइकी जुबान का हिंदू राजस्थान गया है, हरियाणा गया है, मशरकी पंजाब, हरियाणा और जलंधर साइड और मुख्तलिफ इलाकों में सराइकी जुबान का हिंदू, जब सराइकी जुबान का हिंदू गया है, सराइकी जुबान का सिख गया है, तो फिर अभी आज का जो पंजाब है उसमें सराइकी जुबान के लोग ये बोल रहे हैं कि तुम पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद हो, तो ये बड़ी बेगैरती का मकाम है, ये इंसानियत नहीं है। भाई जो तुम बोल रहे हो इनको, तो तुम किसकी औलाद हो? सराइकियों के अंदर बुरड़े हैं, अबड़े हैं, सोलंकी हैं, चाचड़ हैं, हराज हैं, डाय हैं, चौहान हैं, खोखर हैं, पड़ियार हैं, बट्टी हैं, पुआर हैं। बड़ी तादाद में वो कबाइल हैं, बुरड़े अबड़े सम्मे, जैसे सम्मा स्टेशन ये सम्मे थे, तो बड़ी तादाद में वो कबाइल हैं जो खस्त्री छतरी राजपूत हैं। मादरी जुबान इनकी क्या है? सराइकी। अभी जो बलोच हैं या पठान हैं या सैयद हैं, वो लोग इनको यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म से मुसलमान हुए, इनको मिला के ये कहें कि तुम पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद हो, तो ये बेगैरती का मुकाम है। और जो मैं तो ये दुख का इज़हार करता हूँ जो सराइकी जुबान में जो भी हिंदू से मुसलमान हुए,
सिख से, बुद्ध धर्म, जैन धर्म से। अब ये भुट्टे जो हैं ये कौन है? भुट्टे को अफ्रीका से आए थे। कोरेजा, ये कोरेजा, भुट्टा, ये खुद इनके बड़े हिंदू थे। जिसको देखो पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ। ओ भाई पाकिस्तान बना है, पंजाब तो दिल्ली तक था। हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए इस पाकिस्तान बनाने की वजह से। हमारे तो सब कुछ उजड़ गया और हिजरत करके आए, कुछ सिंध में, कुछ पंजाब में, कुछ बलोचिस्तान में, कुछ केपीके में। और इधर जनाब ये पनाही है, ये मक्कड़ है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। यानी मुसलमानों के लिए मुसलमानों की ये सोच। और जो जो भी ये बात करता है उसके पीछे एजेंडा रा का है, बर्मन का है, बनिए का है, जो चाहता है पाकिस्तान को तोड़ना। तो ये रंजीत सिंह के खिलाफ, यानी हम कोई रंजीत सिंह के सपोर्टर नहीं, ना हम राजा दायर के सपोर्टर हैं, बल्कि सराइकी भाइयों की जो मुनाफकत है वो पंजाबियों को तो कहते हैं कि ये रंजीत सिंह की औलाद है, राजा दायर को कुछ नहीं बोलते ताकि सिंधी भाई नाराज नहीं हो जाए। तो ये मुनाफकत है, ये दोहरा म्यार है, ये दोगलापन है। बंदे को बात दलेरी वाली करनी चाहिए, म्यार वाली करनी चाहिए, दबदबे वाली करनी चाहिए, कच्ची बात नहीं करनी चाहिए। तो इस पाकिस्तान की कदर करो। ये ऐसे नहीं बना था पाकिस्तान। बर्मन और बनिया बड़ा मकार है, बड़ा शातिर है। उधर मुसलमानों का हाल देख लो इंडिया में, ये गोरी की औलाद, ये खिलजी की औलाद, ये मुगल की औलाद, ये फलां की औलाद। और इधर जिनके बड़े कभी बाहर से आए थे उनको जैन बनाया जा रहा है कि ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद। और ये राजपूत जबरदस्ती इनको मुसलमान किया, डर की वजह से ये 2 नंबर है। तो ये सारी ट्रेनिंग इंडिया से। और उधर अफगानियों को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो पंजाबी जुल्म कर रहे हैं, और बलोचों को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ पंजाबी जुल्म कर रहे हैं। और इंडिया में जो बलोच है, इंडिया में भी बलोच है, इंडिया में भी अरब नस्ल है, इंडिया में भी पख्तून नस्ल है। भले उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू या कोई भी ज़ुबान हो, उधर उनको वो कहते हैं कि ये मुग़लों की औलाद, ये बाबर की औलाद, ये खिलजी की औलाद। उनको मार रहे हैं, उनका कत्लेआम कर रहे हैं, कुरान पाक को शहीद कर रहे हैं, मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, गाय की आड़ में कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कशी कर रहे हैं। और इधर ये जनाब बलोच भाई और पठान भाई, अफगानी भाई, इनका जहन बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान पे तो पंजाबियों का कब्ज़ा है। तो खुदा रसूल के वास्ते इस पाकिस्तान की कदर करो। और मैं कश्मीर के भाइयों से कहता हूँ कि गैरत करो, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पंजाबी तुम्हारे दुश्मन नहीं है। ये पाकिस्तान सिंधियों का भी है, ये बलोचों का भी है, ये पख्तूनों का भी है, ये कश्मीरी गिलगतियों का भी है, ये हिंद को हज़ारेवाल का भी है, ये पंजाबियों का भी है, ये कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मेवाती, हरियाणवी, उर्दू, रांगड़ी, जितनी भी ज़ुबान है, हर ज़ुबान के मुसलमानों का और जो गैर मुस्लिम है, ये सब का पाकिस्तान है। आपकी आर्मी को बलोचिस्तान में हमले कर करके टारगेट करके शहीद किया जा रहा है, केपीके में शहीद किया जा रहा है जी। और कश्मीर के बॉर्डर पे देख लो। तो इस मुल्क की कदर करो। और जनाब जिसके दिमाग में कि ये पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, तो ये बातें ख़त्म करो। पंजाबी कोई भी रंजीत सिंह की औलाद नहीं है। रंजीत सिंह जो था उसकी अपनी औलाद होगी, हर पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद नहीं है। रंजीत सिंह तो पैदा हुआ है किसी पंजाबी के घर में। राजा दायर की औलाद हर सिंधी नहीं है। राजा दायर तो खुद ब्राह्मण था, हालांकि राजा दायर कोई खस्त्री छत्री राजपूत नहीं था। और ये आज बात में से बात बता दूं, इधर हमारे सिंधी भाई नाराज हो जाएंगे। जुल्म तो ये है कि जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे जो कबाइल, आज वो सब नहीं तो आधे
वो मोहम्मद बिन कासिम को गालियां देते हैं और राजा दायर को कह रहे हैं ये हमारा हीरो है। देखो, राजा दायर को तो हीरो बना के पेश किया जा रहा है बर्मन और बनिया माफिया की तरफ से फंडिंग दे के, और उधर रंजीत सिंह है क्योंकि बर्मनों की लड़ाई है सिखों से, पंजाबियों से। देखो ना, दोहरा म्यार देखो। हालांकि हम ना तो कहते हैं कि रंजीत सिंह मुस्लिम पंजाबियों का हीरो है और ना मुस्लिम सिंधियों का हीरो राजा दायर है, क्योंकि हम आज मुसलमान हैं। तो हमारा डीएनए हो सकता है, लेकिन डीएनए का मकसद ये नहीं है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के और अपने मुल्क के दुश्मन बन जाएं। तो सिंध के अंदर जो राजा राय सासी तंवर चंद्रवंशी राजपूत खानदान था, 450 साल जिसकी हुकूमत थी, और कराची से लेके घोटकी तक की सिंध नहीं है, पूरा पाकिस्तान संधु है, 70% इंडिया में। तो एक तरफ तो हमारे सिंधी भाई कह देते हैं कि सिंध एक मुल्क था। भाई जब मुल्क था तो फिर हमें भी अज़म करो, हमें भी तस्लीम करो। जो वो मुल्क था, हम उसी मुल्क का तो हिस्सा है ना हज़ारों साल से। तो ये गुफ्तगू एक अलग है। फिलहाल संधू जो है, इस पे 450 साल हुकूमत है राजा राय सासी की। वो एक दरवेश इंसान था, राजपूत था, खस्त्री छतरी था, असल हुक्मरान था संधू का। उसने सनातन धर्म छोड़ के इस बर्मन बनिया माफिया की बेगैरती से, मुनाफकत से, झूठ से, मकारी से तंग आके उसने बुद्ध धर्म इख्तियार कर लिया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो पूरे भारत का संधु सप्ता संधु का राजा था, उसका पड़पोता राजा अशोका, वो भी सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में आ गया था। ये पुरानी बातें हैं बहुत। आज भी आप देख लो, ये जो बर्मन और बनिया, इनकी शरारतें, ये बहुत मुनाफिक झूठा माफिया है। तो ये संधू का राजा ने सनातन धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म इख्तियार किया। फिर ये चिच जो है ना, मुनाफिक कश्मीर से आया, रोड़ी के मुकाम पे हाथ जोड़े, पांव पकड़े, मैं भूखा मर गया हूं, मेरा खानदान, अभी आपने धर्म छोड़ दिया तो हमारी पूजा पाठ तो बंद है। तो रहम दिल था, रख लिया। बाद में बनियों से मिलके ड्रामे करके उसकी बीवी को यरगमाल बना के और जनरलों को यरगमाल बना के ये फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल उस राजे को धोखे से जहर दिया, कत्ल किया और कब्जा कर लिया चिच ने। चिच हुकूमत करता रहा, फिर उसका भाई चंदर, और फिर चिच का बेटा जवान हुआ दायर। ये हुकूमत है 3 बंदों की। अभी 3 बंदों से पहले क्या इधर नहीं थे सिंध के लोग? ये कह देना कि भाई सिंधी राजा दायर की औलाद है, ये बेगैरती है। ना तो सिंध का हीरो है राजा दायर, और ना पंजाबियों का हीरो रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह एक फर्द है, राजा दायर एक फर्द है। तो जो भी जिनके बड़े कभी ईरान से, इराक से, शाम से, तुर्की से, अफगानिस्तान से, अफ्रीका से, जहाँ से आए इस धरती पे, और वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो ड्रामेबाजी है, आप सब, नहीं तो आपके अंदर ये जो तबका है कि सिंधी राजा दायर की औलाद है और पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है और राजपूत तो ये जनाब बकवास करना, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। यह गलत बातें पंजाबियों की कुर्बानियां हैं, पंजाबियों की शहादतें हैं। तकसीम पंजाब हुआ और सिर्फ पंजाबी जुबान बोलने वाला ही पंजाब नस्ल नहीं है। बीकानेर से लेके जोधपुर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, मारवाड़ का इलाका, राजस्थान का, मेवात का, हरियाणा का, दिल्ली का, और ये पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी यूपी, कश्मीर, आज का पाकिस्तान वाला पंजाब, और ये केपीके का नाम गंधारा है। गंधारे का मकसद है खुशबुओं की सरजमीन। गंधारा संस्कृत का लफ्ज है। हमारे कुछ अफगानी और पठान भाइयों का, सबका नहीं दिमाग खराब है, तो हम कहते हैं ये दिमाग दुरुस्त कर लो, ये केपीके तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। देखो, गलत बात करोगे
तो अदब से हम वो गाली तो नहीं देंगे, लेकिन जवाब ज़रूर देंगे। तारीख उठा लो, KPK का असल नाम है गंधहारा, जिसका मकसद है खुशबुओं की सरजमीन, और खुशबुओं की सरजमीन संस्कृत का लफ्ज़ है गंधारा, और संस्कृत खश्तरी छतरियों की ज़ुबान है। वो राजपूत की भी है, गुज्जर की भी है, जाट की भी है। वो ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम हुआ या नहीं हुआ, किसी धर्म का हो, ये सब की ज़ुबानें हैं। तो ये KPK जो है ये गंधारा नाम है, और इन इलाकों में हिंदको और गोजरी है बड़ी तादाद में। तो ये कहना कि ये जनाब रंजीत सिंह की औलाद है, ये उसकी औलाद है, तो फ़िलहाल तो ये पूरे का पूरा इलाका कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान, लद्दाख, तिब्बत, नागा पर्वत, हरियाणा, ये सारा इलाका गिलगित बिल्तिस्तान से चतराल, KPK, ये सारा पंजाब था। तो हामिद मीर के ख़िलाफ़ मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैंने कल एक मिसाल दी थी कि घर के बाहर अगर चारपाई रखी है, ओका रखा है, भैंसें बंधी हुई हैं, ट्रैक्टर थ्रेसर हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, और पंचायत बैठी हुई है, अगर डंडा चोरी कर लिया किसी ने, अगर डंडे पे गौर नहीं हुआ तो दूसरे दिन कोई ओका उठा के ले जाएगा। अगर ओका उठा के ले गया, गौर नहीं किया, तो वो भैंस बांध के जो है ना खड़ी कर रखी है मंज, वो भैंस लेके भाग जाएंगे चोर। अगर फिर भी अमल नहीं किया तो वो ज़मीन पे या घर पे कब्ज़ा करेंगे। तो हमारे लोगों की सुस्तियों की वजह से बकवास जो की जाती है, झूठ बोली जाती है, हमारी जाफरान को टट्टी बना रखा है और खुद अपनी टट्टी को जाफरान बना रखा है। क्या शहादतें नहीं है पंजाब की और पंजाब के लोगों की? तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खेत खलियान उजड़ गए। बोला तुम भाग के आए थे, तुम पंजाबी हो, तुम रंजीत सिंह की औलाद हो, और बगैर तो तबाह बर्बाद हो के आए, मार के भी आए और मर के भी आए। जो आज का जो पंजाब है, इससे भी खुशहाल पंजाब छोड़ दिया दीन इस्लाम की खातिर, कलमे की खातिर। जिसको देखो उसका दिमाग खराब है। और हर पंजाबी बोलने वाला पंजाबी नहीं है। मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, राजपूत, गैर राजपूत नस्ली बुनियादों पे पंजाब का हिस्सा है। और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे लोगों की अक्सरियत है। और बाकी जो इस नस्ल का हिस्सा नहीं है वो हमारे भाई हैं, हमारे सर के ताज हैं। हम किसी कौम नस्ल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बलूचिस्तान में चुन चुन के मारा जाता है। KPK में ये सूरत हाल कर रखी है, जिसको देखो गालियां पंजाब को। पंजाबी होना कोई जुर्म है? और जितने गैरत और जुर्रतमंद पंजाब के लोग हैं, जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए पाकिस्तान बनाने से पहले, पाकिस्तान बनने के बाद, और इस पाकिस्तान को बचाने के लिए जब पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी इदारे जो शहादतें पेश कर रहे हैं, हमारे घरों में लाशें आ रही हैं, शहादतों की बाडी हमारे घरों में आ रही हैं, हमारे लोगों की, वो सिंध हो या पंजाब हो। बकवास लगा रखी है पंजाब के खिलाफ। हामिद मीर जैसे लोग जो खुद टट्टू हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS के, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, जो बलोच लिबरेशन आर्मी बना रखी है, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी बना रखी है, हमारे बंदे को पकड़ के शहीद कर दिया, राणा डॉक्टर सफदर को और मुख्तलिफ लोगों को, कभी किसी जाट को, कभी जट को, किसी राई को, किसी गुज्जर को, किसी राजपूत को, किसी मलक को मारा जा रहा है। मतलब तुम पंजाबी है, सिंध खाली करो, और तुम्हारे बाप की जागीर है सिंध, हिंदू सिखों के तबादले में आए, और जहां से आए वो भी सिंध था। ये इसलिए कि हमारे लोगों में इत्तेहाद नहीं है।
हामिद मीर को जुर्रत कैसे हुई है बोलने की? बाजवा साहब, आप जरट ऐलान सूबा सिंध के सदर हो, भले हम सिंध में रहते हैं और ये सिंध भी संधू है। संधू नदी पहले तिब्बत लद्दाख से निकलती है। सिंध नाम संधू नदी की वजह से, जहाँ से संधू नदी निकलती है वहाँ हमारी बोली है पहाड़ी, हम उस बोली के लोग हैं। और जहाँ ख़त्म होती है हम इसी धरती के लोग हैं। हज़ारों साल से, जब कभी आपके और हमारे बड़े मुसलमान भी नहीं थे, जब से हम मालिक हैं। कुछ लोग अभी 200 साल 150 साल से आए ठेकेदार बन के हमारे को गालियां देते हैं। तो हामिद मीर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। मैंने सराइकी भाई, पख्तून भाई या बलोच भाई या जो भी सिंधी भाई या उर्दू स्पीकिंग, इसमें से जो भी तबका ये कहता है कि पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद है, ये इन तबकों में से जो कहता है कि सिंधी राजा दायर की औलाद है, तो हमने उनको जवाब दे दिया है तारीखी हवालों से। कोई पंजाबी रंजीत सिंह की औलाद नहीं है, ना कोई सिंधी राजा दायर की औलाद है, बल्कि सिंधी और पंजाबी, कच्छी, गुजराती, हरियाणवी, मेवाती, कश्मीरी, राजस्थानी, हिंद को हम एक ही नस्ल के लोग हैं। और ये तमाम जुबानें संस्कृत प्राकृत से निकली हैं। तो ये कहना बंद किया जाए। अगर बंद नहीं किया जाता तो फिर जवाब भी देने पड़ेंगे। और जवाब हम इसलिए नहीं देते कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम इसलिए जवाब ज़्यादा नहीं देते कि जो इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान दुश्मन ममालिक, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का एजेंडा कामयाब हो जाएगा। हम खुदा रसूल के वास्ते अपील करते हैं। देखो, उलमा कराम की मुखालफत करने वाला वही तबका, आर्मी की मुखालफत करने वाला वही तबका, पाकिस्तान की मुखालफत करने वाला वही तबका, हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन, मुहाजिर कहलाएं या नहीं कहलाएं, उनके खिलाफ बकवास करने वाला वही तबका, पंजाबियों के खिलाफ बकवास करने वाला वही तबका, एक ही तबका है। और वही तबका BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, वही तबका सिंधु देश की सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, वही तबका पख्तून देश मंजूर पश्तीन के साथ नजर आएगा, यही तबका खुदकश हमले, बम धमाके, सिक्योरिटी दारों पे हमले, इनकी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ये सारे का सारा तबका इस मुल्क पाकिस्तान को तोड़कर अलग अलग टुकड़े करके अपना और अपनी नस्लों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। अपने आप को ब्राह्मण और जो बनिए जो शैतान माफिया है, इनमें कुछ अच्छे लोग होंगे, इसलिए बोलता हूँ कि मुझे गुनाह नहीं मिल जाए। अच्छे लोग भी होंगे, हो सकते, लेकिन अक्सरियत शैतान है। तो उन शैतानों की कोशिश है इस मुल्क को तोड़ना। तो हम ये कहते हैं कि सिंधी जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद, पख्तून जिंदाबाद, कश्मीरी जिंदाबाद, गिलगती जिंदाबाद, पंजाबी सराइकी जिंदाबाद, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, उर्दू, तमाम जुबानें जिंदाबाद, तमाम लोग जिंदाबाद। और जो यहाँ मुसलमान हैं वो जिंदाबाद, और गैर मुस्लिम वो भी जिंदाबाद। हम ये बात करते हैं, हमें पता है कि ये मुल्क कैसे बना है, तबाह बर्बाद होके आए। जिनकी बिल्ली मरी ना बिल्ला मरा, कुकड़ी मरी ना कुकड़ा मरा, कुत्ती मरी ना कुत्ता मरा, गधा मरी ना गधा मरी, वो गधा मरा ना गधी मरी। वो बकवास करते हिजरत करके आने वालों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ। और कदर करो इस मुल्क की, इस पाकिस्तान की। ये जो आपके सजन नहीं है, ये आपका जो इस्लाम है ना, उसके दुश्मन है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को टुकड़े कर दिया जाए। ये छोंक जिनको चढ़ा हुआ है, बहरीन, कतर, कुवैत, यमन, ओमान,
दुबई, शारजा मुल्क बनाए अरबों ने, हालांकि उधर गैस भी है, तेल भी है, इधर तो कुछ भी नहीं है। इधर तो गधी की लीद भी नहीं मिलेगी। वो जूते खा रहे हैं अरब, जूते खा रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क बना के खुशहाल हैं। ये जो दिमाग में फतूर है ना शैतानी कि मैं सिंधु देश बनाऊं, मैं बलोचिस्तान देश बनाऊं, मैं पख्तून देश बनाऊं। कुछ पंजाबियों में भी है शैतान, PNF के शैतान, पंजाबी नेशनलिस्ट फोरम के शैतान, जो उर्दू ज़बान को गालियां देते हैं, जो लियाकत अली खां को गालियां देते हैं, जो हर हिजरत करके आने वालों को यूपी बिहारी हिंदुस्तानी महाजिर कहते हैं। तो वो भी एक बेगैरत तबका है पंजाबियों में। वो चाहता है कि ये ग्रेटर पंजाब बने। तो भाई ये जो शौक है, ये शौक जो है ना ख़त्म करके इस मुल्क की चंद दिन की ज़िंदगी है, ये चंद दिन है, 70 साल 100 साल जाना है। अपनी दुनिया खराब नहीं करो और आखिरत खराब नहीं करो। ये नबी पाक की शान में गुस्ताखी, सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी, कुरान पाक की शान में गुस्ताखी। अल्लाह ताला जिसने दुनिया बनाई, जो रहमान है, रहीम है, मालिक है, खालिक है, हमेशा से हमेशा रहेगा, उसकी शान में गुस्ताखी। ये इंडिया में कर रहे हैं ये बरमन और बनिया माफिया, ये शैतान। तो उनकी दलाली करने वाले पाकिस्तान में ठेकेदार बने हुए हैं। जिसको मशहूर होना है फौज को गालियां दे, मशहूर हो जाएगा। पंजाबियों को गालियां दे, मशहूर हो जाएगा। हिजरत करके आने वाले महाजरों को गालियां दे, मशहूर हो जाएगा, वो कामरेड बन जाएगा। तो ये बेगैरती का सिलसिला बंद होना चाहिए। तो जो पंजाब को, पंजाबियों को रंजीत सिंह की औलाद कहते हैं, तो हमने उनको जवाब दिया। और आज की वीडियो हमारी ये, इसको काट के हम बंद नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात करके डरपोक है, काट देता है। मैं इसलिए काटता हूँ ताकि मेरे यूट्यूब पे कोई देख ले, लेकिन उधर डालता हूँ, देखता तो उधर भी कोई नहीं है। चलो जब नहीं देखता है तो बोला इधर ही देख ले, क्योंकि हम पैसे कमाने के चक्कर में तो हैं नहीं। अभी हमने ये जहाद किया है, ये जहाद है। और मेरे सर पे कुरान पाक रख लो, मुझे किसी कौम से, किसी ज़ुबान से, किसी बिरादरी से, किसी सूबे से कोई नफ़रत नहीं है। मुझे मोहब्बत है इस पाकिस्तान से, तमाम ज़ुबानों से, तमाम कौमों से। और हम जब खोल के नहीं बताएंगे तो फिर समझेगा कौन। तो ये गलत बात है। तो मैं राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, रांगड़ राजपूत, तो हमने आज मज़लूम पंजाबियों का मुकदमा पेश किया है, क्योंकि ये पंजाब के ख़िलाफ़ बकवास गलत है। भाई आर्मी चीफ क्या वो जनरल अयूब खान कोई पंजाबी था, जनरल यहिया खान कोई पंजाबी था। तो ये जो आर्मी है ये कोई पंजाबी सिंधी नहीं होती है। ऐसे तो जनरल मुशर्रफ उर्दू स्पीकिंग था, जनरल मिर्जा असलम बेग उर्दू स्पीकिंग था। तो ये आर्मी होती है और हम आर्मी को सलूट पेश करते हैं। आर्मी में गलत लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, होंगे, आते हैं, रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, इसलिए आर्मी से भी मोहब्बत है। आर्मी से नफ़रत दिमाग और दिल में डालकर आर्मी के ये आपके और हमारे मुसलमान इस्लाम दुश्मन जो मकसद जो सोच है, इस्लाम और मुसलमान दुश्मन जो ममालिक हैं, वो आपके और हमें लड़ा के तकसीम करके पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, इस्लाम के दुश्मन। तो हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, आप सबको भी होनी चाहिए और होगी, मेरे से ज़्यादा होगी। तो आज की हमारी गुफ्तगू यही है। तो ये पंजाबियों के ख़िलाफ़, पंजाब के ख़िलाफ़ बकवास जो की जाती है, की जा रही है, जो करते हैं, देखो हम उनको रोक तो नहीं सकते, दलाइल से समझा सकते हैं, सबूत से समझा सकते हैं। तो ये आज हमने समझाने की कोशिश की है। आइंदा फिर कभी किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बल्कि हम कल को कराची से लेके गोटकी तक मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के बानियान पाकिस्तान, मुहाजिर जो कहलाते हैं या नहीं कहलाते, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और बड़ी खुल के गुफ्तगू करेंगे और सबूत और दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।
खुदा हाफिज़।